किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कोई भी काम शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन लंबे समय तक उस काम को करते रहना ये मुश्किल काम होता है। जैसे कुछ लोग जोश जोश में जिम जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही फिर वो जाना बंद कर देते हैं। फिर वो अगली बार जिम कभी जाते ही नहीं, एक बार भी जिम का चेहरा देखते ही नहीं। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता। जब उस मांझी ने पत्थर तोड़ना शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा उसके पास जोश था, और लंबे समय तक वो अपने इसी जोश और कंसिस्टेंसी के कारण ही उस पहाड़ जैसे चट्टान को तोड़कर उसमें से रास्ता बना दिया। यह क्या छोटी सी बात है? नहीं दोस्त, ये सीखने वाली बात है। कंसिस्टेंसी और विल पावर से हम नामुमकिन चीज़ को भी हम मुमकिन कर देते हैं। वो लगातार हथौड़े पर हथौड़ा चलाता रहा, और यह बात सुनकर आपके होश खाफ्ता हो जाएंगे कि पहाड़ में से रास्ता बनाने में उस दशरथ मांझी को तकरीबन 22 इयर्स का समय लगा। वह लगातार अपने काम करता रहा, रास्ता बना दिया। इज दैट पावर ऑफ कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी की पावर से इंसान कुछ से कुछ हो जाता है दोस्त। जनाब, मैं दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन आज मैं उदाहरण देने नहीं आया। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने आया हूँ जिससे आप भी लंबे समय तक अपने काम में कंसिस्टेंस रह सकते हैं। नंबर 1, इजी टारगेट्स। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम खुद को बहुत बड़ा टारगेट दे देते हैं, जैसे कि कल मैं अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम कुछ दिनों तक तो ठीक से करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से अपनी पुरानी आदतों को फिर से दोहराना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें पहले छोटे से शुरू करना होगा। जब वह हो जाए उसके बाद खुद को और थोड़ा बड़ा टारगेट देना है। जब ये भी कंप्लीट हो जाए फिर और थोड़ा बड़ा टारगेट देना है। इसी तरह से अगर हम कोई भी काम को करते रहें तो हम कंसिस्टेंस रह सकते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना। सेकंड पॉइंट है नेवर वेट। कभी भी कोई भी काम को करने के लिए बाहरी मोटिवेशन का इंतज़ार मत कीजिए। जैसा कि कोई भी मुझे आके समझाएगा, मोटिवेट करेगा, तभी जाके मैं अपना काम करना शुरू करूँगा। अगर आप हमेशा सही वक्त आने का इंतज़ार करते रहेंगे तो फिर याद रखना वो वक्त कभी नहीं आएगा। इसलिए इंतज़ार करना छोड़ो और काम करना शुरू कर दो। बस शुरू कर दो। थर्ड पॉइंट, वन थिंग। एक टाइम में केवल एक काम को ख़त्म करो। हम काफ़ी बार क्या करते हैं कि एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं कर पाते। इसलिए एक टाइम पर एक ही काम को कीजिए, लेकिन उसे पूरा तरीके से ख़त्म कीजिए। ये नहीं कि आधा कल कर लूँगा, आधा परसों कर लूँगा, ये चीज़ नहीं। जो काम आप करने के लिए बैठे हैं वही काम को आप ख़त्म करिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप खाने पर ध्यान दीजिए, ना कि बातों पर। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ना कि मैसेज आते ही मोबाइल में लग जाए। और उतनी ही चीज़ें अपने पास रखिए जितनी उस काम को करने में लगने वाली है। जो चीज़ उस काम के रिलेटेड नहीं है उन्हें अपने पास मत रखिए। द फोर्थ पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट is boring. Ladies and gentlemen, boring का मतलब है कि हर दिन
कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। यह चीज़ें ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली भी कह चुके हैं। क्या कहा उन्होंने? आई हेटेड एवरी मोमेंट ऑफ माई ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट सफ़र, हाउ एंड लाइफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैम्पियन। और हाँ, एक बात, पेन हमेशा टेम्परेरी होता है। आपने बचपन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो मेहनत किया था और जो पेन सहा था, वो पेन अभी आपको नहीं होता, और पेन पार्ट टाइम आता है। इससे आप डरिएगा मत और अपने काम को लगातार करते रहिए। यही 4 पॉइंट हैं जिसे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी की पावर भी समझ सकते हैं, इवन आप कुछ भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। इससे आप कुछ से कुछ हो जाते हैं। अगर ये 4 पॉइंट्स को अगर आप अपने डेली लाइफ में रिलेट या डेली लाइफ में आप अपने लाएंगे तो यकीनन आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। धन्यवाद।